सभी को जय माता की। आज लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही कारगर उपाय, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं समस्याओं से पीड़ित हैं कि हमें बरकत नहीं होती है, हमारा काम नहीं चलता है, हमारा शरीर बंधा हुआ है, हमारे घर पे बंधन लग गए हैं, हमारी शक्तियों पे बंधन लग गए हैं। यहाँ तक कि जो हमारा शरीर है, हमारा कार्य है, हमारा पैसा है, धन है, जो भी हमारी संपत्ति है, उस पर लोगों की नज़र लग जाती है बुरी, और हमारे शरीर में जो है पीड़ा बनी रहती है। तो ऐसा कौन सा एक उपाय है जो हमारे सभी प्रकार के कष्टों को हर लेगा? देखो, करने से मिलता है। अगर आप करेंगे तो ये उपाय बहुत कारगर है और हमारा स्वयं का आजमाया हुआ उपाय है, और उपाय भी नहीं कह सकते, ये सेवा है। आपको करना है मात्र 11 बुधवार का उपाय। अगर आप 11 बुधवार इस उपाय को कर लेते हो तो माता धूतनी, माता पाथरी वाली आपके ऊपर असीम अनुकंपा करती हैं, क्योंकि माता रानी की यही एक छोटी सी सेवा, इसी छोटी सी सेवा से हमने माता रानी से सब कुछ, वो हर चीज़ पाई जो कभी हमें भी लगता था कि हमारा भाग्य फूटा हुआ है। हर इंसान का भाग जगाया इस माँ ने, और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आज तक जितने भी लोगों के कार्य बने हैं, दरबार से भी, हमारे से भी, हमारे हाथों से माता रानी ने हमारा नाम करवाया कि कहीं पे कोई भगत है, उनके आदेश से, उनकी कृपा से, उनकी प्रार्थना से देवी माँ सभी जब भक्तजनों के कष्ट हरती है। तो ये 11 बुधवार का उपाय आपको कर लेना है। अगर आप इस उपाय को कर लेते हो तो माँ पाथरी वाली, माँ भगवती धूतनी माँ की आपके ऊपर जरूर कृपा होती है, क्योंकि सबसे भोली है हमारी माँ। तो उपाय को सुन लीजिए, आपको करना क्या है। आपको 11 बुधवार के लिए संकल्प लेना है। सबसे पहले जल हाथ में लेकर के माता रानी से प्रार्थना करें, संकल्प करें, हे माता रानी, मैं अपना कोई भी कार्य, आपको जिस भी कार्य के लिए आप ये उपाय करने जा रहे हैं, अपना कार्य बोल देना है। उस कार्य को जल हाथ में लेके संकल्प लेना है, और संकल्प लेने के बाद उस जल को आपको भूमि पर छोड़ देना है। हे माता रानी, मैं आपका ये उपाय या ये भोग प्रसाद 11 बुधवार तक करूँगा या करूँगी, आप मेरे ऊपर अपनी कृपा करें। अगर, क्योंकि माँ तुमने सबकी बिगड़ी बनाई है, मेरी बिगड़ी बनाए तो तुम्हें जानूँ, क्योंकि भाई करने से मिलता है। और माँ इतनी भोली है कि अगर आप सच्चे मन से अपने आप को माँ के चरणों में समर्पित करते हो तो माता रानी आपके कष्ट जरूर हर लेती हैं। तो करना क्या है आपको, जिन लोगों के गाँव शहर में माता रानी के स्थान हैं उनको स्थान पे जा कर के करना है, और जिनके घर में स्थान नहीं है तो हम लाइव पे भी हमारा वीडियो चेक करते हो। माता पाथरी वाली की सरल सेवा विधि में आपको चौक वगैरह बनाना बताया है, उसको बना करके आप घर के अंदर पूजना कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि घर में हम इनको नहीं धोते, हम इनको घर के बाहर, तो घर के बाहर भी इनका भोग देने का एक विधान रहता है। सभी विषयों पे हम चर्चा करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अपने विचार जो हैं कमेंट के माध्यम से हमें बताया करें, टॉपिक दिया करें, ताकि आप लोगों के जो प्रश्न हैं और लोगों के भी हो सकते हैं, आपके साथ साथ हर किसी को उपाय मिल सके। तो करना क्या है, बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय के लिए सर्वप्रथम आपको माता रानी की एक बुधवार को, प्रति बुधवार, अगर आप 11 बुधवार के लिए आप बोली कबूली कर रहे हैं, 11 बुधवार की ओट रहे हैं, तो 11 बुधवार आपको जोत जलानी है। अखंड जोत नहीं जलानी है, सिर्फ शाम के समय आप एक दीपक जलाइएगा। जोड़ा आपको बाती का लगाना है, क्योंकि चुगान मदानन वाली माता इनके जोड़े में हमेशा ही रहती हैं। माँ काली भी इनके जोड़े में चलती हैं, पीर फकीर सैयद जो भी हैं सभी इन माँ के जोड़े में चलते हैं। मसाणियाँ सारी इन्हीं के अंतर्गत आती है, इन्हीं के जोड़े में चलने वाली होती हैं। जिनके घर में 5 बावरी होते हैं, जिनके घर में पीरों की लाग है, सभी इनके जोड़े में चलते हैं। तो सभी को जोड़े में पूज के आप जोड़ा बाती का लगाइए, जिस भी शक्ति को आप साथ में साध रहे हैं, साथ में भोग इत्यादि दे रहे हैं। तो माता धूतनी आपके पितरों को भी मना के लेके आएगी, आपके हर रुके हुए कार्य को बनाने में ये सक्षम देवी है, क्योंकि इनसे प्रचंड शक्ति आज तक हमने ना देखी है। और हमारे लिए तो सबसे बड़ी माँ काली का रूप, माता योग माया माँ मदानन, हर शक्ति इन्हीं के अंदर निहित है। तो आपको जोत लगा लेनी है, और 5 पतासे लेने हैं आपने। पतासे 5 बतासे लेकर के 2 लौंग 2 इलायची का जोड़ा आपको माई के
जो चौक बनाया है आपने, उस चौक में अगर घर के अंदर दे रहे हैं तो जोत पे आप भोग लगाएं। थोड़ा थोड़ा उन बताशों से में से तोड़ करके आप या तो अंगारी पे भोग दे सकते हैं, कपूर पे भी भोग दे सकते हैं, या फिर जोत पे भी, क्योंकि अग्नि ही वो होती है जो देवताओं तक भविष्य पहुंचाने का कार्य करती है। अग्नि के माध्यम से आपको भोग अर्पण कर देना है। 1 लोटा जल का रख लेना है। उस जल में आप चाहे गुड़ डालें, शक्कर डालें, चीनी डालें, बताशा डालें, कुछ भी मीठा आपको डाल लेना है। थोड़ा सा, अगर आप 1 लोटा जल का ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा 1-2 चम्मच वारा आपको उसमें कच्चा दूध मिला लेना है। उस दूध को आप जा करके या तो चौराहे में डालें, अपने आसपास अगर कोई चौराहा है, बिना किसी की नज़रों में आए, या फिर अपने घर के मेन पिलर जो होता है, पिलर के ऊपर आप डाल दें। एक जो बाहर का होता है मुख्य द्वार, बाहर की तरफ आपको डालना है, घर के अंदर की तरफ नहीं डालना है। माई के नाम के आप धार दें और माँ को ये कहें कि माता रानी, मैं आपका 11 बुधवार तक ये भोग प्रसाद दूंगा या दूंगी, आप मेरे ऊपर जो कष्ट हैं उनको हरे। आप जैसे जैसे उनके किसी भी कार्य को बोल करके 11 हाजिरियाँ देते हो, धीरे धीरे आप 2-3 हाजिरियों में ही आपको आराम लगना शुरू हो जाता है। आपका फूटा हुआ भाग जो है, जो आपसे रुष्ट हो चुका था, आपका साथ देने लग जाता है। क्योंकि हमारे द्वारा की गई ये छोटी सी सेवा, इसी से माता रानी ने इतना प्रसन्न होकर के हर चीज़ हमें बख्शी। हर चीज़ के ये खुद के आजमाए हुए उपाय हैं जो हम आपको बताते रहते हैं, परंतु आप लोग क्या है, विश्वास नहीं करते हैं। जो विश्वास करके इस कार्य को करता है, माता रानी उसके ऊपर अपनी असीम अनुकंपा जरूर बनाती हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें अरदास लगानी है, कोई बड़ा कार्य, आपका घर नहीं बन रहा है, आपका मकान नहीं बन रहा है, या फिर आपको जॉब नहीं लग रही है, उस चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हो, अरदास किस प्रकार से लगा सकते हो, इसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और अगर आप गहना रखना चाहते हो तो हम हर बार हर वीडियो में बताते हैं। आपको लाल या हरे रंग का सूट ले लेना है, 16 श्रृंगार ले लेना है, ये आपको, और 11 रुपए उसमें बांध करके माता रानी भगवती की अरदास करनी है कि माँ अगर मेरा कार्य बन जाता है तो मैं तुम्हारे मंदिर में पाथरी में आकर के आपके ऊपर, आपके थान पे आपकी ये बेट भोग लगाऊंगी। साथ में आपको गुलगुले का और बताशे का, नारियल चुनरी का प्रसाद भी लेकर के जाना रहता है। जो माता बहनें बच्चे के लिए, जिनको संतान की आवश्यकता है, वो माता रानी के द्वार पर जा कर के धागा बांध के आ सकती हैं, या फिर चुगान वाली माता का साथ ही साथ उपाय कर सकती है। ये वीडियो भी हम डाल चुके हैं, अगर आप लोग बोलते हो तो हम दोबारा ज़रूर वीडियो बनाएंगे। चुगान वाली माँ का क्या गहना रखना है, किस प्रकार से आप संतान के लिए माता रानी से प्रार्थना कर सकते हो, और माता रानी सभी की झोलियाँ भरती हैं, सभी के कार्य पूर्ण होते हैं। खेल सारा श्रद्धा और विश्वास का रहता है। अगर आप विश्वास करके तसल्ली से, तल्लीनता से किसी भी इष्ट की, किसी भी देवी देवता की सेवा पूजा कर लेते हो तो वो आप पर अपनी कृपा जरूर करते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। सभी पर माता धूतनी, माता मदानन, सातों मसानियाँ अपनी असीम कृपा करती रहें। सभी बच्चों के रुके हुए कार्य बनते रहें, ऐसी माता रानी से फरियाद करते हैं। माँ माई सभी का कल्याण करे, सभी के अंधन के भंडारे भरे। सभी को जय माता की।